Hello, my dear student. Myself Rosni Prabhakar. Today I will discuss about pharmaceutical engineering subjects. Comes under the B Pharm second year third semester according your PCI syllabus. आज हम डिस्कस करेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है दैट इज डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्योंकि हमें किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने से पहले हमारी माइंड सेट हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि हम इस सब्जेक्ट का क्यों पढ़ रहे हैं, इस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, इस सब्जेक्ट का स्कोप्स क्या होता है, इस सब्जेक्ट का यूज़ कहाँ होता है, ये सारी चीज़ हमें रिमाइंडर होनी चाहिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग? फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कंसर्न विद study of industrial process in which raw materials change or separate into pharmaceutical useful product like drug and excipient and final packages। तो अगर फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल, सेकेंड इज इंजीनियरिंग। फार्मास्यूटिकल मीन्स फार्मेसी और मेडिसिन, इंजीनियरिंग मीन्स मशीन्स से रिलेट कर सकते हैं, मशीन्स बोल सकते हैं। तो मशीन्स का जो कि इंजीनियर्स का पार्ट होता है, इंजीनियरिंग का पार्ट होता है, मशीन्स को हम किस तरह फार्मेसी में इम्प्लीमेंट करेंगे, प्रोसेस करेंगे, उसकी प्रिंसिपल्स क्या होती है, उसकी कंस्ट्रक्शंस क्या होती है, उसकी यूज़ क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में डिस्कस करते हैं। ये सारे जो मशीन्स होती हैं डिपेंड अपॉन द इंडस्ट्रियल प्रोसेस। तो इन विच रॉ मटेरियल्स चेंज आर सेपरेट। रॉ मटेरियल्स में टू टाइप्स की होती हैं, एक तो होता है एपीआई, दूसरा होता है पैकेजिंग मटेरियल। एपीआई को हम क्या बोलते हैं? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जो कि बॉडी में ड्रग फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करता है। पैकेजिंग मटेरियल्स क्या होती हैं? पैकेजिंग मटेरियल किसी भी डोजेज फॉर्म को हम अगर स्टोर करना है, उसको पैक करना है, तो उसको हम पैकेजिंग मटेरियल में पैक करते हैं। पैकेजिंग मटेरियल पहले ही कच्चा माल होता है, देन उसको कन्वर्ट करके ब्लिस्टर एंड स्ट्रिप में कन्वर्ट करते हैं। तो रॉ मटेरियल्स को हम चेंज और सेपरेट करके हम फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग। इसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस पर डिपेंड होते हैं। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग कंसर्न विद स्टडी ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोसेस इन विच रॉ मटेरियल्स चेंज और सेपरेट इनटू फार्मास्यूटिकल यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक ड्रग, एक्सपिएंट एंड फाइनल पैकेजिंग। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो टैबलेट्स का एग्जांपल लेते हैं। किसी भी टैबलेट्स को फार्मुलेट करने से पहले हमें क्या चाहिए होगा? ड्रग सब्सटेंसेस चाहिए होगा, जो कि मेन इंग्रेडिएंट बोलते हैं, या तो एपीआई बोल सकते हैं। अगर एपीआई में अदर कोई मटेरियल है उसको मिक्स करते हैं एपीआई में, तो हमारा क्या बनेगा, क्या होता है? टैबलेट एक्सपिएंट होता है अदर देन ड्रग सब्सटेंसेस। तो हम इसको क्या बोलेंगे? टैबलेट एक्सपिएंट बोलेंगे। किसी भी टैबलेट्स को बनाने से पहले हमें एक्सपिएंट्स की जरूरत होगी, लाइक मैक्सिमेस्ट्रेट, लैक्टोज, बाइंडर एजेंट, डाइल्यूवेंट, लुब्रिकेंट, ये सारी चीज़ें हमें टैबलेट्स बनाने में यूज होते हैं। तो इस सब को हम बोलेंगे एक्सपिएंट बोलेंगे। और ड्रग सब्सटेंसेस जो मेन होता है, जैसे कि पैरासीटामॉल बनाना तो पैरासीटामॉल जो ड्रग होगा वो मेन हमारा एपीआई होता है। अदर देन पैरासीटामॉल के अलावा और कुछ नहीं मिक्स करते हैं तो हमारा क्या होगा? टैबलेट एक्सपिएंट होगा। फिर दोनों क्या करेंगे? मिक्स करेंगे, देन इसको ग्रेनुल्स बनाएंगे, ड्राई करेंगे, फिर उसको मशीन में कंप्रेस करके उसको हम टैबलेट्स का फार्मुलेट करते हैं, फार्मुलेशन करते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सम प्रोसेस इन्वॉल्विंग दिस कन्वर्जन। क्या क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? फर्स्ट तो प्रोडक्शन ऑफ डोजेज फॉर्म, कन्वर्जन ऑफ डोजेज फॉर्म रॉ मटेरियल्स इनटू मेडिसिन डोजेज फॉर्म। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करें तो डाइक्लोफेनेक लेते हैं। डाइक्लोफेनेक हमारा क्या होता है? क्रूड ड्रग या रॉ मटेरियल्स होता है। इसको जो डिफरेंट डिफरेंट डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट करा जाता है, जैसे कि डाइक्लोफेनेक का हम इंजेक्शन भी आता है, ये देख सकते हैं, जेल भी आता है, टैबलेट्स भी आता है। तो हमारा रॉ मटेरियल्स क्या है? डाइक्लोफेनेक होता है, लेकिन उसको कन्वर्ट करके हम क्या रख लेते हैं? बहुत सारे डोजेज फॉर्म में इसको यूज करते हैं। तो किसके थ्रू होता है? बहुत सारे ये जो हमारा मशीन्स होती हैं उसी के थ्रू हम उसको कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड इज प्रोडक्शन ऑफ बल्क ड्रग्स, कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल्स इनटू ड्रग्स। अगर यहाँ पे बात करें तो आप ये कहोगे कि ड्रग तो ऑलरेडी रॉ मटेरियल्स में है, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर यहाँ एग्जांपल की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है हमारा रॉ मटेरियल्स होता है, लेकिन इसको फिर से कन्वर्ट करके हम इसको एस्पिरिन में बनाते हैं। एस्पिरिन आप जानती हो, जो कि एंटीबायोटिक्स होता है, जो कि रिड्यूस फीवर को रिड्यूस करता है।
थर्ड इज प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग एंटीबायोटिक यूजिंग माइक्रोब्स। बहुत सारे एंटीबायोटिक्स जो होते हैं हमारा जो है माइक्रोब्स से बनाए जाते हैं। जैसे हम पेनिसिलिन का लेते हैं एग्जांपल, जो हमारा पेनिसिलिन होता है ये एक माइक्रोब्स होता है पेनिसिलम क्राइसोजेनम। उसको एक्सट्रैक्ट करके उसमें सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू उसको सेपरेट करेंगे उसके उसके उसमें सॉल्वेंट्स को, एंड देन उसको कन्वर्ट करके हम एंटीबायोटिक पेनिसिलिन बनाते हैं। फोर्थ इज प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स की बात करें तो बायोलॉजिकल ऐसे सबस्टेंस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स से एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। तो मतलब ऐसे मटेरियल्स जो कि एनिमल्स, प्लांट्स, मिनरल्स के रूप में के द्वारा हम एक्सट्रैक्ट करके निकालते हैं, या तो प्यूरिफाइड फॉर्म में रहेगा या तो सेमी प्यूरिफाइड फॉर्म में। These are the four conversion methods. First is production of dosage form, second is production of blood drug, production of antibiotics, fourth is production of biologicals. अब देखते हैं व्हाट इज यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस। जो फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के अंदर दो हमारा जो टर्म्स आते हैं, प्रोसेस आते हैं, ऑपरेशंस बोल देंगे, होता है यूनिट ऑपरेशंस एंड यूनिट प्रोसेस। अब देखते हैं व्हाट इज यूनिट ऑपरेशन। Each chemical process consists of a fewer number of distinct individual steps. मीन्स छोटे छोटे स्टेप्स, मतलब छोटे छोटे स्टेप्स मिलके क्या बनाते हैं, यूनिट ऑपरेशंस। जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हमें कुकिंग करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, सब्जी लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, उसको पीस मतलब छोटे छोटे पीस में उसको कन्वर्ट करते हैं। देन हम क्या करते हैं, उसको वॉश करते हैं, देन उसको गैस को ऑन करेंगे, देन उस पर सब्जी को बनाते हैं। तो हमें क्या होगा, छोटे छोटे स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं। इस छोटे छोटे स्टेप्स को हम क्या करते हैं, यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं। ईच स्टेप इज कॉल्ड यूनिट ऑपरेशंस। मतलब एक एक स्टेप्स को हम यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं। जो एक यूनिट ऑपरेशंस इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ साइंटिफिक प्रिंसिपल। जो एक एक स्टेप्स होते हैं साइंटिफिक प्रिंसिपल पे ये डिपेंड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखेंगे ड्राइंग। ड्राइंग क्या होता है, ड्राइंग जो होता है, जो हम किसी भी अगर एग्जांपल लेते हैं तो अगर टैबलेट्स को बना रहे हैं तो अगर उसमें वेट जनरेशन टेक्निक का अगर फॉलो कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले टैबलेट एक्सिपिएंट लेंगे, ड्रग सब्सटेंसेस लेंगे, एंड देन उसको मिक्स करने के बाद उसमें सॉल्वेंट ऐड करते हैं। सॉल्वेंट ऐड करते हैं उसके बाद जो इसमें एक्सेस क्वांटिटी में सॉल्वेंट रहेंगे उसको इवेपोरेट करने के लिए हम ड्राइंग का यूज करते हैं। ड्राइंग के लिए हीट देना पड़ता है, देन उसको हीट देंगे, उसमें से जो एक्स्ट्रा सॉल्वेंट होगा उसको वो इवेपोरेट हो जाएगा। हमारा जो फाइनली जो ग्रेन्यूल्स जो होंगे फ्री फॉर्म में हो जाएंगे, और देन उसको कंप्रेस करके हम टैबलेट्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं। सेकेंड इज साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है, किसी भी प्रोडक्ट्स को, रॉ मटेरियल्स को, जैसे अगर सब्जी की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करते हैं, तो क्योंकि कुकिंग करने से पहले हम वेजिटेबल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करते हैं, देन उसका हम सब्जी बनाते हैं। तो देन उसको साइज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रॉपर मिक्सिंग। किसी भी केमिकल या किसी मटेरियल्स को मिक्स करने के लिए उसको साइज को रिड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन क्या होता है, अगर एग्जांपल की बात करें तो अगर हम पैन में वाटर को हीट करते हैं तो क्या होगा, उसमें वेपर्स बनेगा। वेपर्स क्या होता है, स्ट्राइक करता है, देन वो विंडोवेंट के टेम्परेचर से क्या होता है, कूल होता है। तो वेपर्स का हीट होकर के वेपर्स का बनना, देन वेपर्स से कूल होकर के फिर से उसको वाटर्स में कन्वर्ट होना किसके थ्रू होता है, कंडेंसेशन होता है। जो कंडेंसेशन एक प्रोसेस होता है, उसे ठंडा बोलते हैं। ठंडा होने के बाद वो क्या होगा, फिर से वाटर फॉर्म कर लेता है, जो कि इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, डिस्टिलेशन प्रोसेस बोलेंगे। फोर्थ इज इवेपोरेशंस। इवेपोरेशंस क्या होता है, ये जाता है इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। किसी भी डोजेज फॉर्म को बनाते हैं तो उसमें अगर लिक्विड्स ऐड करते हैं, सॉल्वेंट्स ऐड करते हैं, तो अगर किसी मटेरियल्स को विस्कस या सेमी सॉल्ट बनाना हो तो उसमें वो इवेपोरेट करते हैं। इवेपोरेट करने के लिए नीचे से हम उसको हीट देंगे, देन वो इवेपोरेट होगा। तो ड्राइंग दोनों में इवेपोरेट हो रहा है, ड्राइंग में भी इवेपोरेट हो रहा है और इवेपोरेशन में भी इवेपोरेट होता है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ड्राइंग में अगर कोई प्रोडक्ट इवेपोरेट होता है तो उसमें सॉलिड फॉर्म में मिलेगा हमें, और इवेपोरेशन में विस्कस या
सेमी सॉलिड में मिलता है। ईच यूनिट्स ऑपरेशन इज ए कॉमन टेक्निक एंड एम्प्लॉयड इन डाइवर्स केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज। एक एक स्टेप जो होते हैं हमारे बहुत सारे इंडस्ट्री में यूज किया जा सकते हैं, केमिकल्स में यूज किया जाते हैं, और भी इंडस्ट्री है लाइक दिस। आगे देखते हैं, जैसे कि द यूनिट ऑपरेशन ऑफ ड्राइंग इज यूज इन द फॉलोइंग इंडस्ट्री। फर्स्ट इज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन द फार्मास्यूटिकल ऑफ टैबलेट ड्यूरिंग वेट जनरेशन टेक्निक इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द हार्बल ड्रग। अगर हम मैंने जैसे बताया कि अगर बनाते हैं टैबलेट्स को, तो अगर वेट गेन टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे ड्राइंग करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों? क्योंकि जिसमें एक्सेस मात्रा में जो वाटर्स होती हैं या सॉल्वेंट्स होता है उसको यूपरेट करेंगे, देन वो फ्री फ्रॉम जो ग्रेनुल्स जो फ्री में मिल जाते हैं, मतलब फ्री फ्लोइंग होते हैं, वो क्लियर हो जाते हैं। उसको हमें कंप्रेस करने में आसानी होती है, वो ज़्यादा स्टिकी नहीं होते हैं। जैसे अगर हर्बल का प्रिपरेशन करते हैं जैसे बेलाडोना को, उसको एक्सट्रैक्ट करके देन उसको ड्राई करते हैं। सेकंड क्या होता है? फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री में कैसे यूज करते हैं, जैसे ग्रेप्स हुआ, आलमंड्स हुआ, इस टाइप का फ्रूट्स जो उसमें नेचुरल एक्सेस जो उसमें फ्लूइड्स होते हैं या लिक्विड होते हैं, उसको ड्राई करके हम उसको लॉन्ग टाइम तक उसको सेफ रख सकते हैं। अगर हम उसको ड्राई करने के बाद उसको जो वाटर जो इवपोरेट हो जाते हैं या वो ड्राई होने के बाद वो बहुत लॉन्ग टाइम तक वो चलते हैं, जिसमें से माइक्रोबियल ग्रोथ कम होने के चांसेस होते हैं। थर्ड इज शुगर इंडस्ट्री में भी ड्राइंग का यूज़ करते हैं, जैसे शुगर केन से शुगर बनाया जाता है। उसमें क्या होता है, उसके जूस को या उसको निकालने के बाद जो रेजिडुअल वाटर्स होती हैं उसको हम इवपोरेट करते हैं, देन उसको ड्राई कर लेते हैं, फिर फाइनली हमारा शुगर प्रिपेयर हो जाता है। अब बात करते हैं यूनिट प्रोसेस की। एक बार हम रिवाइज करेंगे, यूनिट ऑपरेशंस क्या होता है? छोटे छोटे स्टेप्स। यूनिट प्रोसेस क्या होता है? It is defined as the one in which several unit operations are combined in a sequence to achieve the objective of a chemical or physical process. छोटे छोटे स्पेसिफिक स्टेप्स को मिला करके एक केमिकल और फिजिकल प्रोसेस को अचीव करना ही हमारा यूनिट प्रोसेस होता है। जैसे हमें यूनिट ऑपरेशन में क्या था, छोटा एक स्टेप था, इस स्टेप्स को हम क्या बोल रहे थे? यूनिट ऑपरेशन बोल रहे थे। इसमें बहुत सारे स्टेप्स को मिला करके हमारा यूनिट प्रोसेस होता है। आइए एग्जांपल देते हैं, एग्जांपल देखते हैं। यूनिट प्रोसेस फर्स्ट इज फिजिकल प्रोसेस में क्या होता है। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कॉमन साल्ट, अगर साल्ट को बनाते हैं तो उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड। सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे, एक किसी भी टैंक में या किसी भी जगह पे कलेक्ट करते हैं। देन क्या करेंगे? हीट ट्रांसफर ऑफ हीट कहाँ से आएगा? सन से आएगा, सन से मिलता है। दूसरा स्टेप हो गया। एंड फिर सेकंड क्या होगा हमारा? थर्ड क्या होगा? इवेपोरेशन होगा। हीट देने के बाद क्या होगा? इसमें इवेपोरेशन होगा, जो उसमें सॉल्वेंट होगा वो इवेपोरेट होगा। देन क्या होगा? क्रिस्टलाइजेशन, उसके जो जो उसमें जो सॉल्वेंट है वो क्रिस्टल के फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। देन उसको फिल्ट्रेशन करेंगे, जो एक्स्ट्रा जो वाटर थे उसको फिल्ट्रेट करने के बाद उसको फिर ड्राइंग करेंगे एंड देन स्क्रीनिंग क्या होता है? एक सिप्स जो होता है, सिप्स आपने देखा ही होगा। सीविंग करने के बाद जो उसके पार्टिकल्स जो साइज होते हैं यूनिफॉर्म में हो जाते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ रहे हैं। इसमें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड एंड सॉलिड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हीट, ट्रांसफर ऑफ हीट, इवरेशंस, क्रिस्टलाइजेशन, फिल्ट्रेशन, ड्राइंग एंड स्क्रीनिंग। तो सबसे पहले हम उसको वाटर को या लिक्विड को हम क्या करेंगे? इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हीट देंगे। हीट देने के बाद वो जो सॉल्वेंट होता है इवेपोरेट होता है, देन उसमें क्रिस्टलाइजेशन होता है। देन उसको जो उसमें एक्स्ट्रा वाटर होंगे उसको फिल्टर करेंगे, फिर उसको जो फाइनली जो मिलता है उसको ड्राइंग करेंगे, देन स्क्रीनिंग करेंगे, फिर उसको फाइनली सॉल्ट को पैक करके सेल आउट कर देते हैं। इसमें बहुत सारे स्टेप्स आ गए, इवेपोरेशन भी हो गया, क्रिस्टलाइजेशन भी हो गया, फिल्ट्रेशन भी, ड्राइंग भी। जो हमारा एक स्टेप है, मान लो एक इवेपोरेशन है तो उसको हम यूनिट ऑपरेशन बोलेंगे, सारे स्टेप को मिला करके हम यूनिट प्रोसेस बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं केमिकल प्रोसेस का, तो हो गया फिजिकल प्रोसेस। अब देखते हैं केमिकल प्रोसेस। अगर हम प्रोडक्शन ऑफ पैरासीटामॉल फ्रॉम बेंजीन, अगर पैरासीटामॉल को बनाते हैं बेंजीन के थ्रू तो कैसे होगा? सबसे पहले बेंजीन लेंगे, देन उसको नाइट्रेशन करेंगे, किसके थ्रू? H2SO फिर उसको नाइट्रेशन करेंगे 1 आवर तक, तो क्या हमें मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। देन उसका रिडक्शन करते हैं H2SO4 थ्रू, तो हमें क्या मिलेगा? पैरा अमीनो फिनॉल्स।
फिर उसका एसिटाइलेशन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पैरासीटामोल। तो इसमें भी बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स हैं। पहला बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन में कन्वर्ट होना, देन उसको रिडक्शन के बाद पैरामिनोफिनॉल्स में कन्वर्ट होना, फिर देन उसको एसिटाइलेशन करेंगे तो हमारा पैरासीटामोल फाइनली मिलता है। तो इसमें भी छोटे छोटे स्टेप्स हैं जिसको हम यूनिट प्रोसेस बोल सकते हैं, जिसको हम यूनिट प्रोसेस बोलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द वन इन विच सेवरल यूनिट ऑपरेशन आर कंबाइंड इन ए सीक्वेंस टू अचीव्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ केमिकल और फिजिकल प्रोसेस। अगर इसमें कोई भी स्टेप अगर गायब करते हैं, लाइक एवेपोरेशन हटा दिया, तो हमारा जो सॉल्ट होगा वो हमें नहीं मिलेगा, या फिल्ट्रेशन ही गायब कर दे तो हमारी जो सॉल्वेंट प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगी। तो एक अच्छे प्रोसेस को बनाने के लिए हमें स्टेप बाय स्टेप सारे साइंटिफिक तरीके से सारे स्टेप होने चाहिए। सेम इसमें भी होता है, अगर इसमें कोई स्टेप अगर हटा दे तो हमारा जो है पैरासीटामोल प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। तो छोटे छोटे स्टेप मिलकर हमारा यूनिट प्रोसेस बनाते हैं, और एक स्टेप हमारा क्या होता है, यूनिट ऑपरेशन होता है। फिर नेक्स्ट, अब स्कोप की बात करते हैं। द कोर्स इज डिजाइनेड टू इम्पार्ट ऑफ फंडामेंटल नॉलेज ऑन द आर्ट एंड साइंस ऑफ वेरियस यूनिट ऑपरेशंस यूज इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। मतलब किसी भी ऑपरेशन या यूनिट ऑपरेशंस को नॉलेज लेना है तो हमें क्या होना चाहिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पढ़ना जरूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू नो द वेरियस यूनिट ऑपरेशन यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। बहुत सारे यूनिट ऑपरेशन को हम इसमें स्टडी करते हैं, नॉलेज लेते हैं। टू स्टडी द मटेरियल हैंडलिंग टेक्निक, मतलब बहुत सारे मटेरियल जैसे लिक्विड फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, उसकी हैंडलिंग टेक्निक भी इसमें हम जानते हैं। थर्ड इज टू परफॉर्म वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बहुत सारे जो प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहे थे, जैसे ड्राइंग एवरेशन, सारे प्रोसेस को हम लोग परफॉर्म करेंगे। टू कैरी आउट वेरियस टेस्ट टू प्रिवेंट इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। और किसी भी प्रोडक्ट्स को बनाने के बाद उसको जो है उसकी जो है टेस्टिंग करते हैं ताकि इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ना हो, ये भी हमें ध्यान रखना होता है। ये हम लोग करते हैं किसमें, फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग में। Fifth is to appreciate comprehensive significance of plant layout designed for optimal use for resources। मतलब किसी भी इंडस्ट्री में किसी भी रिसोर्सेज का ऑप्टिमल यूज करके उसका लेआउट हम कितना अच्छा बना सकते हैं। Sixth is to appreciate the various prevent method used for the corrosion control in pharmaceutical industries। किसी भी डोजेस फॉर्म को बनाने के बाद जिसमें उसमें रेजिडुअल बच जाते हैं, मशीन से बच जाते हैं, वो कोरोजन का फॉर्मेशन करते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने से के लिए हमें फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग को स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।